बड़ाई सुनने वाला भी समझदार होना चाहिए, अन्यथा बड़ाई सुन करके वो ये भी सोच सकता मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अभिमान भी आ सकता है। हनुमान जी को अभिमान नहीं आया। रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और क्या कहा, तुम मेरे ऐसे प्रिय हो जैसे मेरा भाई भरत मुझको प्रिय है, मेरे भरत भाई जैसे तुम मुझको प्रिय हो। अपने भाई के बराबर में एक बंदर को खड़ा कर दिया कि जैसे मेरा भाई भरत है ऐसे तुम हो। तो राम ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम मेरे लक्ष्मण जैसे भाई हो? इसलिए नहीं कहा कि लक्ष्मण तो उनके साथ में था ही, उन्होंने भरत का नाम लिया कि मेरा भाई भरत जैसे वैसे तुम हो। भरत अयोध्या में है लेकिन तुम मेरे पास में हो, तो समझो मेरा भाई भरत ही मेरे पास में है। तो भरत जैसा आप रूप दिखाओ, मेरा काम करो। तो हनुमान जी को शक्ति आ गई कि अब मैं कुछ करूंगा। जब हनुमान जी को लंका आना था तो चुपचाप बैठे थे, तो जामवंत नल नील सबने उनकी बड़ी प्रशंसा गाई, बड़ाई किया कि को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तुम्हारो। और बहुत गीत गाए, तब उठकर खड़े हुए और तब लंका तरफ गए हुए। इसलिए जिनसे ज़्यादा काम लेना हो उनकी थोड़ा बड़ाई कर दिया करो। हर सासू को चाहिए कि अपनी बहू की कभी कभी बड़ाई कर दे। ऐसा कहना चाहिए कि मेरी बहू अच्छी है, बहुत होशियार है, मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है, भले ही थोड़ा बुद्धू हो कोई बात नहीं, लेकिन कहो बुद्धिमान है, काम बहुत अच्छा करती है और कलाकार है, तो आपकी बहू फिर स्पीड से काम शुरू कर देगी। और ये भी कहो कि बहू तो अच्छी है ही, इसके माता पिता इससे भी ज़्यादा अच्छे हैं, तो बहू और ज़्यादा खुश हो जाएगी। कितनी सासुएं कहती हैं बहू हमारी तो चुड़ैल है और इसकी मम्मी भी चुड़ैल से कम नहीं है, तो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगा घर में। थोड़ा अपनी बहू की प्रशंसा करो और थोड़ा बहू के माता पिता की प्रशंसा करो। बहू अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने माता पिता का अपमान सुन करके बहुत दुखी हो जाती है, घायल हो जाती है। हर लड़की चाहती है कि मेरे माता पिता का अपमान कोई ना करे। हर बेटा चाहता है कि मेरे माता पिता का सम्मान रहे। हर माँ बाप चाहते मेरा बेटा किसी के बेटे से पीछे न रहे। और हर सास ससुर चाहते मेरा पोता मेरे से भी अच्छा सुंदर पैदा हो। और भाइयों बहनों, ये तभी संभव है जब आपका मन सुंदर हो। मन सुंदर हो तो आपके घर में सब सुंदर ही सुंदर होता चला जाएगा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। गाइए, सब लोग गाइए। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मरी खाल की श्वास से, लोह भस्म हुई जाए। मरी खाल की श्वास से, लोह भस्म हुई जाए। साईं
समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों खड़ा उदास। जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों खड़ा उदास। कर्म का चक्र बड़ा विचित्र है। आज का कर्म दूसरे जन्म में भी इस जीव का पीछा नहीं छोड़ता है, और छोटा सा कर्म बड़ा सा फल लेकर आता है। मैंने सुना है एक बार अकबर बादशाह सुबह सुबह टहलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री बीरबल से कहा कि बीरबल तुम भी साथ में चलो, और अपनी छोटी रानी जोधाबाई से कहा कि तुम भी चलो। जोधाबाई को भी साथ ले लिया। बीरबल से कहा कि तुम आगे चलो। जोधाबाई से कहा कि तुम बीरबल के पीछे चलो और मैं सबके पीछे चलूंगा। तो बीरबल ने कहा बादशाह आप बादशाह हो, आप आगे आगे चलो, शोभा देता है, हम लोग पीछे चलेंगे। हमारे पैरों की धूल उड़ेगी, आपके ऊपर पड़ेगी। नहीं बीरबल तुम आगे चलो। यदि मैं आगे चलूँगा तुम और मेरी छोटी बेगम जोधाबाई पीछे चलेंगे, तो पीछे तुम लोग कैसे चल रहे हो ये हमको कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं पीछे पीछे चलूँगा ताकि तुमको देखता रहूँगा तुम ठीक चल रहे हो कि गलत चल रहे हो। बीरबल भी बुद्धिमान है और अकबर बादशाह भी बुद्धिमान है। बीरबल से अकबर बादशाह ने कहा कि बीरबल अब तुम बीच में चलो तो ठीक रहेगा, जोधाबाई को सबसे आगे करो।
जोधाबाई आगे आगे है, बीच में बीरबल है, पीछे पीछे अकबर बादशाह है। अकबर बादशाह के मन में मजाक आ गई, तो उन्होंने बीरबल की पीठ में चुटकी काटा, ऐसे अंगुली और अंगूठे से खाल पकड़कर पीठ की ऐंठ दिया, चुटकी काट दिया। चुटकी को यहाँ क्या बोलते? चिमटी, चिमट दिया। बीरबल की पीठ में जब चिमटी काटा तो बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा, कहा बादशाह ये बच्चों जैसी हरकत आपको शोभा नहीं देती। बीरबल पीछे मत देखो, आगे बढ़ो, बोलो कुछ मत। बीरबल ने कहा कि मैं भी आगे बढ़ता हूँ और आपकी चिमटी को भी आगे बढ़ा देता हूँ। तो आगे आगे जो जोधाबाई चल रही थी उसकी पीठ में बीरबल ने चिमटी काट दिया। और जोधाबाई बेगम है, रानी साहिबा है, उसकी पीठ में कोई कभी चिमटी नहीं काटा था। और जब चिमटी काटा तो उसने पीछे मुड़ करके बीरबल के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया। बीरबल ने सोचा कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर की याद आ गई बीरबल को कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। आगे रानी है और पीछे बादशाह है और दोनों के बीच में हम हैं। पीछे से चिमटी मिल रही, आगे से तमाचा मिल रहा है, ये अच्छी बात है। बीरबल भी एक विचित्र बुद्धिमान व्यक्ति था, तो उसने कुछ कहा नहीं, पीछे मुड़ा और बादशाह के गाल पर जोर से तमाचा जड़ दिया। तो बादशाह ने कहा बीरबल क्या हिम्मत तुम्हारी है, नौकरी से निकाल दूंगा, दंडित कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, आजन्म कारावास हो जाएगा। बीरबल ने कहा ये तो बाद की बात है, गलती मेरी नहीं है, आपने मेरी पीठ में चिमटी काटा तो मैंने चिमटी आगे रानी साहब तक भेज दिया, तो उधर से चिमटी का जवाब तमाचा आया तो तमाचा आप तक भेज दिया। जो आपने छोटा लेटर भेजा था चिमटी का, उसका जवाब तमाचा के रूप में आया, वो तमाचा आपको हमने लगा दिया। मेरी गलती नहीं है, तुम और बेगम जो कुछ भेजते हो हम एक दूसरे को वापस लौटा देते हैं, बीच में हम रहते हैं। ऐसे चिमटी जैसा कर्म तमाचा जैसा वापस में फल लेकर आता है। और कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल भोगने में परतंत्र हो। ये कह पापानि कुर्ते फलम भोगते महाजना, भोक्तारो विप्रम उच्चन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। घर में एक मनुष्य पाप करके धन कमा कर लाता है, उस धन का भोग तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उस पाप कर्म का भोग एक उस जीव को करना पड़ता जो पाप करके लाया है। इसलिए याद रखना, पाप कर्म करके धन भी मत कमाइए। तुम यदि चाहते हो हमारे घर में कोई पुण्य आत्मा का जन्म हो, दिव्य आत्मा का जन्म हो, तो पुण्य की कमाई अपने परिवार को खिलाइए, तो आपके घर में कोई दिव्य आत्मा जन्म लेगी। आजकल लोग तेजस्वी पैदा नहीं हो रहे, तेजहीन लड़के, तेजहीन लड़कियां देखी जाती हैं। सबके मुखमंडल पर तेज नहीं दिखाई देता है, तेज विहीन लोग हैं। ललाट पर तेज नहीं चमकता है, वाणी में ओज नहीं है, मुखमंडल पर तेज नहीं है, कर्मों में तप नहीं है। और जो तेजस्वी नहीं है, ओजस्वी नहीं है, यशस्वी नहीं है, तपस्वी नहीं है। तेजस्वी वही बनता है जो तपस्वी होता है,
और वाणी उसी की ओजस्वी होती है जो तपस्वी होता है। पहले तो तपस्वी बनिए। और तप कैसे करोगे? तप क्या चीज है? धर्म के लिए कष्ट सहना तप कहा गया है। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कष्ट सहने को तप कहा गया है। धर्म की रक्षा के लिए कष्ट सहने से तप हो जाता है। तुम यदि किसी के माता पिता हो तो विचार करो कि माता पिता का धर्म क्या होता है। बेटे का धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, सास ससुर का धर्म क्या, संत का धर्म क्या है, गुरु का धर्म क्या है, शिष्य का धर्म क्या है, कर्मचारी अधिकारी का धर्म क्या है। अपने इस धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट सहना पड़ता है उसे तप कहा जाता है। और जो इस तप को सफल कर देता है वही तेजस्वी, ओजस्वी, यशस्वी बन जाता है। ये तप आपको करना है। अपने घर से ही इसका प्रारंभ कीजिए। यही तपस्या आपको तेजस्वी बनाएगी। कर्मणेष्वाधिका रास्ते माँ फलेश कदाचन। कबीर कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्मों की बड़ी विशेषता है संसार में। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। और इस बचपन का कर्म आपको जवानी में भी फल देता है। जवानी में किया हुआ कर्म आपको बुढ़ापे में फल देता है। और बुढ़ापे का कर्म जर्जर अवस्था में फल दे देता है। यदि आज आपके भाग्य में दुख है तो कभी न कभी आपसे गलत कर्म हुआ होगा। यदि आपके जीवन में सुख ही सुख है तो इसका मतलब आपने बड़े अच्छे कर्म किए हैं। और पुण्य कर्म के प्रभाव से ही अच्छे माता पिता मिलते हैं, अच्छे सास ससुर मिलते हैं, अच्छे स्वभाव का पति मिलता है, अच्छे स्वभाव की पत्नी मिलती है। इसलिए बचपन से ही पुण्य कर्म कीजिए। पुण्य क्या है, पाप क्या है? गौ माता की सेवा करो तो पुण्य बढ़ेगा। अपनी जननी माता की सेवा करो तो पुण्य बढ़ेगा। पिताजी का सम्मान करो, पुण्य बढ़ेगा। माता पिता को गाली दो तो पाप बढ़ेगा। उनके पैर छूलो तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा। घर को साफ सफाई से रखो तो पुण्य बढ़ेगा। घर में गंदगी फैलाओ तो पाप बढ़ेगा। कहीं दान दो तो पुण्य बढ़ेगा। आश्रम बनाने के लिए दान करो, मंदिर बनाने के लिए दान करो, सत्संग कराने के लिए दान करो, भंडारा के लिए दान करो, कन्या के लिए दान करो तो पुण्य बढ़ेगा। और हमारी 4 माता हैं। एक तो जननी माता है जो 6 महीने तक दूध पिलाती है, 9 महीने तक पेट में रखती है आपको, और फिर 1 साल तक गोद खिलाती है। उसको जननी माता कहते हैं। उसका भी आपके ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। अब धिक्कार है उन लोगों को जो जननी माता को अपने घर में भी रख नहीं पाते हैं। उसने उनको पेट में रखा था 9 महीने, और घर भी उसी ने बनाया है, उसी माता पिता ने। उसी माता पिता के बनाए हुए घर में जिस माँ के पेट में 9 महीने रहे हैं और जिस माँ का दूध पिया है, उस माँ को माँ के बनाए हुए घर में भी बेटा नहीं रख पाता है। इस बेटे को धिक्कार है। कम से कम उसने पेट में रखा था तो उस माँ बाप को अपने घर में रहने दो और उनकी सेवा कीजिए। इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। भाइयों बहनों,
मैंने सुना है कि एक बूढ़े माता पिता कि एक ही बेटा था, उसको ऊंची शिक्षा दिला करके उन्होंने बड़ा किया और बड़ा करके शादी कर दिया। जब उस बेटे की पत्नी आई तो उसने देखा अपने सास ससुर को, तो अपने पति को समझाया कि हम तुम्हारी सेवा तो कर सकती, लेकिन इनकी सेवा हम नहीं करेंगे, तो इनको वृद्धाश्रम में पहुंचा दो। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। तो पति अपनी पत्नी का आज्ञाकारी शिष्य बन गया था, पूरी बात मान लेता था। कितने पति लोग बहुत जल्दी अपनी पत्नी के आज्ञाकारी शिष्य बन जाते हैं, जो कहे देवी जी सत्यमेव जयते, विचार ही नहीं करते हैं। पत्नी का सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन उचित बात मानो, अनुचित मत मानो। और कितने पति लोग बहुत जिद्दी होते, उचित भी नहीं मानते, सुनते ही नहीं, सुनना भी चाहिए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अपने बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, वहां सेवा होती रहेगी। तो पति ने कहा ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। वृद्धाश्रम में छोड़ने के लिए ले करके पहुंचा, तो वहां का जो मैनेजर था वो मुस्कुराया कि हद हो गई। जिस माँ बाप ने, जिस माँ ने अपने पेट में 9 महीने रखा, इसको अपने आंचल का दूध पिलाया, पसीने की मेहनत की कमाई खिलाया, ये नालायक बेटा उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने आया है। ये मनुष्यों में कितनी गिरावट आई है कि मनुष्यों के लिए वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि पिता पुत्र के रिश्ते झूठे होते चले जा रहे हैं। जब वहां छोड़ दिया तो पिता के आंखों में आंसू आ गए, मां भी रो पड़ी और बेटा छोड़कर कठोरता से वापस लौटा। थोड़ी देर बाद पत्नी का फोन आया, मोबाइल आया, रास्ते में वो था। उसने कहा माता पिता को छोड़ दिया वृद्धाश्रम में? बोले हाँ छोड़ दिया। बोले तो ये उनसे कह दिया कि होली दिवाली के त्योहार में भी घर नहीं आएंगे? कहा कि नहीं कहा? बोले ये तो नहीं कहा। बोले लौट कर जाओ, कह दो नहीं फिर आ जाएंगे होली दिवाली में, जाओ मना कर दो। तो बोला ये थोड़ा ज़्यादा कठोर है। अरे बोले कठोर है लेकिन एक बार में फुर्सत मिल जाएगी, अब वहीं रहेंगे, जाओ कहो। तो फिर वो लौट कर आया वृद्धाश्रम में कहने के लिए कि होली दिवाली के त्योहार में भी मत आना घर। बड़ी अजीब बात है। तो वहां जो लौट कर आने के बाद उसने माहौल देखा तो आश्चर्य में डूब गया। क्या आश्चर्य में डूबा कि उसके बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम के मैनेजर के पास बैठकर ठहाका मारकर हंस रहे थे, ताली बजाकर मजा ले रहे थे, खुश थे। तो उसको थोड़ा संदेह हुआ कि मैं इनको वृद्धाश्रम में छोड़ा हूं और ये ठहाका मारकर क्यों हंस रहे हैं, बात क्या है? तो पूछा क्यों हंस रहे हो मैनेजर के साथ में? तो मैनेजर ने कहा आपकी ही बात करके हम लोग हंस रहे हैं। बोले मेरी बात क्या कर रहे हो? बोले बात ये कर रहे हैं कि ये आश्रम जो है ये वृद्धाश्रम है और अनाथ आश्रम भी है, अनाथ आश्रम। तो आज के 25 साल पहले ये दोनों पति पत्नी जो तेरे माता पिता हैं यही यहाँ पर आए थे, इनके कोई संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। तो इसी अनाथ आश्रम से तुझको गोद लेकर गए थे, अपना बेटा मान लिया था। और उस समय तेरी उम्र 2 वर्ष 2.5 वर्ष की थी।
और तुझे ले जा करके इन्होंने पालन पोषण किया, दूध पिलाया, पढ़ाया लिखाया, जवान किया, सर्विस मिली, शादी किया। तो हंसी इसलिए आ रही थी कि जिस अनाथ आश्रम से ये तुझको लेकर गए थे, तू अनाथ था और तुझे इन्होंने सनाथ बना दिया। अब तू सनाथ बन करके इनको अनाथ बनाकर यहाँ छोड़ दिया। तो इसलिए हम लोग ठहाका मारकर हंस रहे थे, दुनिया बहुत बेईमान है। तो उसको थोड़ा चोट लगी कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसने कहा पिताजी क्षमा कीजिए, अब कुछ भी हो लेकिन आप वापस मेरे साथ चलिए, माँ तुम भी चलो। तो इसके माता पिता ने कहा कि बेटा तेरा दिल तो पिघल गया मेरे लिए, लेकिन तेरी वाइफ का दिल बड़ा कठोर है। इस मैटर को लेकर के तुझे भी दुख मिलेगा, बहुत विवाद होगा, झगड़ा होगा। इसलिए मैं तेरे से यही कहना चाहती हूँ कि अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे और तू सुखी रह और तेरी वाइफ सुखी रहे और मेरे पोता पोती महान पैदा हों। ये अपना घर में तुझको दे दिया, धन जमीन दे दिया, मैं जिंदा रहूं न रहूं, लेकिन तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहे, जाओ सुख पाओ। ऐसा कहा तो बेटा रोने लगा। तो उसके माता पिता ने कहा रो मत, ये कई जन्म के कर्मों का खेल है जो मैंने तुम्हारी सेवा किया था। बेटे और बेटी को माँ बाप कितना दुख उठाकर पालते हैं। जिस दिन से बेटे और बेटी का जन्म हो जाता है ना, उस दिन से माँ बाप को बस तुम्हारी चिंता लगी रहती है कि इनके लिए क्या क्या करूं, कैसे कमाऊं, कैसे इनको खिलाऊं। तो मैं निवेदन करूंगा बेटे और बेटियों से, इस योग्य बनना कि अपने माता पिता को भूल न जाना, इस योग्य बनना कि उनको दुख न देना और उनके सम्मान को आंच न लगने पाए, इसकी जरा चिंता रखना। कहीं फैशन की बहारों में, कलयुग के कुसंग में और इन पिक्चर के सीरियल के प्रवाह में तुम्हारा मन कोई गलती ऐसी न करे जिससे माता पिता को शर्मिंदा होना पड़े। इस बात का पूरा ख्याल रखना। आपके घर में सम्मान आपके द्वारा बना रहे, आपका मन कभी विचलित न हो और अपने माता पिता से कठोर भी मत बोलना। यदि साधु बन जाओ तो ऐसी साधुता करना कि तुम्हारे माता पिता को प्रसन्नता हो, तुम्हें देख करके वे खुश हों कि मेरा बेटा महान संत बना है। कितने लोगों के माता पिता अपने बेटे को संत के रूप में देख करके बहुत गदगद हो जाते हैं। हमारे साथ में एक संत रहते हैं, पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, ये माइक सिस्टम और वीडियो को इसका नेटवर्क संभालते हैं, सीलकर दास नाम है। उनके पिताजी जब आते हैं तो उनके आंखों में आंसू छलछला जाते हैं और आंसू पोंछने लग जाते हैं। तो मैंने कहा क्यों रोते हो, बेटे के वियोग का दुख है क्या? बोले नहीं, 3 बेटे और हैं घर में, चिंता नहीं है। तुमने कहा जब आते तो आंखें डबडबा जाती। बोले हमारा बेटा एक अच्छा संत बना, आपकी सेवा में सफल हुआ और आपके नेटवर्क में रीढ़ का काम करता है और चरित्रवान, वैराग्यवान और आपके चरणों में श्रद्धावान बनकर रहता है और आपका बहुत प्यारा है, इसलिए हम रोने लग जाते हैं कि उसने जो है यहाँ सफलता पाई है। ऐसे संत बनो, माता पिता का दिल भर जाए और ऐसी तपस्या करो कि तुम्हारे माता पिता की आत्मा की भी सद्गति हो जाए और वहां तुम्हारी जन्मभूमि तक यश पहुंचना चाहिए, तुम्हारी साधुता की सुगंध पहुंचनी चाहिए।
जिस आज